तो शीर्षासन करो, और तो शीर्षासन नहीं कर सकते हो सर्वांग आसन करो। बच्चों के लिए जरूरी है 5 आसन। ओ राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शरण पड़ेगा की जय ध्यान, शरण पड़ेगा की जय ध्यान, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा तेरे द्वारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, 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 करो कल्याण, करो कल्याण। बोले पवन सुत हनुमान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो सुनो, बच्चों को 5 आसन रोज करने कम से कम। शीर्षासन, दूसरा अब लेट जाओ, लेट करके सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये 5 आसन तो मिनिमम है सबके लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सर्वांगीण विकास के लिए। पैर उठाइए, पहले ऐसे घुटने सीधे पंजे तलेंगे 90 डिग्री पर, फिर 160 डिग्री पर पैर ले जाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे लगाइए और पैर पूरे उठा दीजिए। ये अब इसको बिना हाथ लगाए भी कर सकते। दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथ सीधे और पैर भी पूरे सीधे, ये ऐसे। सबको करना है, सब कीजिए। इससे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, ब्रेन सब एक्टिवेट होते, बहुत जरूरी है सर्वांगासन। अब सब बच्चे पैर पीछे ले जाएं और पीछे टिका दे हलासन, ऐसे करो सब बच्चों ने अच्छा किया है, करो करो करो। बेटियों ने भी बहुत अच्छा किया। इतनी फ्लैक्सिबिलिटी तो सब में होनी ही चाहिए। और थोड़ी देर रुके, दोनों हाथ पीछे कमर के भी लगा सकते हैं और दोनों हाथ सीधे भी रख सकते हैं। 2 विकल्प है, 2 ऑप्शंस है इसमें। हलासन, पूरी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। अब चक्रासन, चलो लेटे लेटे कर लो, लेटे लेटे कर लो। ऐसे नहीं करना है बाबू, ये चक्रासन नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो होगा ही नहीं। हाथ ऐसे लो, ऐसे उठाओ बेटा, पीछे से हाथ, ये ऐसे ऐसे उठाओ, जैसे सब बेटियों ने भी किया है सामने और सब बेटों ने भी किया है। सामने भी सब बेटियां अच्छा कर रही है। करो सब बच्चे, सब बेटियों ने भी बहुत अच्छा किया, ऊपर मंच पर भी, नीचे भी। और कुछ तो चलो वापस पश्चिमोत्तानासन करो। पैर सामने खोलो, जो पूरा खोल सकते पूरा खोल करके, और पूरा शरीर टिका दो ऐसे। और झुको झुको, हाँ ये देखो कितना अच्छा किया है ऐसे। और तुम कम से कम यही कर लो पहलवानों, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा लो। पश्चिमोत्तानासन करो, बोले जकड़े पड़े शरीर। झुको,
ये तो भूनमनासन करके धरती माता के ही चिपक गए हैं पूरे। धरती माता का आलंबन आलिंगन आश्रय ले लिया है। इतना होना चाहिए बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल। रिलैक्स, वापस आ जाओ बच्चों। चलो भाई, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। एक खास बात की ओर ध्यान दिलाता हूं, अंत में विस्तार से कहूंगा, सार रूप में भी कह रहा था, औषधियों के बारे में बता रहा था। वात के लिए पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, पेडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, अश्वशिला, अलग अलग प्रकार के गुग्गल और ओरेरा, एलोवेरा की लोई पारिजात निर्गुंडित सहजना पीला, एकदम वात रोग 100% खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू पी लो, सारे अंदर जितने भी पेन मार्कर्स है ना, सब एकदम साफ हो जाते हैं। और कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। मुलेठी का पानी पियो, स्वासारी का पानी पियो, या दिव्य पेय पियो। ब्रोनकोम खाली पेट श्वासारी खाने के बाद बटी या श्वासारी गोल्ड हो तो शहद के साथ ले सकते। और घरेलू में हल्दी अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च। किसी के घर में वासा हो और अच्छा। पान के पत्ते, पान में ऐसे भी लोग थोड़ा इलायची, सौंफ, गुलकंद, सुपारी आदि लगा करके खाते, लौंग, इलायची आदि, और ऐसा उससे गला एकदम साफ हो जाता है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते और हल्दी के साथ गरारा भी हम कराते, गला एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी काढ़ा, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेते हैं एकदम। कैसे ही भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य कफ की बेस्ट है उसके लिए। हाँ, कफ रोगों के लिए श्वासारी ब्रोनकोम पूरा एक ये और वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और फिर पीडानिल तेल, और पूरा एक औषधि समूह है। पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और वीट ग्रास, एलोवेरा, अव्युपत्ति करचूर्ण, मुक्ता पिष्टी। वात पित्त कब्ज दोषों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हमने बनाई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, कोलेस्ट्रोल के लिए तो लिपिडोम गजब है साहब। और जितने मोटे मोटे हैं, कल एक बच्चा मिला, उसका वजन था 176, नाम था इंद्रजीत। आया था 176 और कल हो गया उसका वजन 168, 169, 7 किलो घट गया 4 दिन में। मैंने कहा कैसे घटा? बोले बाबा जी जैसे आपने बताया वैसे ही किया, योग किया, मेरे से जितना बन पाया। यही बच्चा है जो मेरे साथ अभी घूम रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, 176 किलो का स्टीराइड खा खा करके वजन बढ़ गया। उसको कुल्ले में तकलीफ हुई, कुछ स्टीराइड दे देते हैं, तो इसको मैंने गिफ्ट दिया। फिर मेरे हर बेटे को मैंने कहा बेटा 2-2 नहीं खाना, 2-2 तो खाते पतले थोड़े 100 किलो के, तुम्हारा तो 176 हो रखा, तो 4-4 गोली खाना। हाँ, हाथी के मुंह में जीरा क्या फायदा? दवाई अपने भार के अनुरूप खाओ। हाँ, तो ऐसे मेदो हर वेट को मोटे भाई बहनों के लिए गजब है। और लौकी और गोधन अर्क तो धो देते अंदर से, शरीर को अंदर से धुलाई के लिए। लौकी का जूस है, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, जूस थोड़ा ठंडा होता है। और गोधन अर्क अंदर से पूरा शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अंदर से धुलाई कर देता है। कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जो अंदर से शरीर को धो सके 37 ट्रिलियन सेल्स को। गोधन अर्क
और गो करो, सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को अंदर तक धो डालता है। करो करो। अलग अलग रोगों के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पतंजलि के 500 साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर्स, वैद्य, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे हैं। और स्वामी रामदेव भी 3 AM to 10 PM इस सेवा में लगे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इस सेवा में लगे।